जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता रानी और भोलेनाथ की कृपा से हम लोग नवरात्रि के समापन तक पहुँचने वाले हैं। बहुत खुशी और बहुत हर्षोल्लास के साथ एक एक पल हमने माता के साथ व्यतीत किया। आप सभी ने कलश का बहुत ध्यान रखा, अखंड ज्योति का हमने बच्चे की तरह सेवा की। मतलब एक एक चीज़ को एकदम सजग होकर, सतर्क होकर हमने किया। और अंततः हमारा वो समय आ गया जब हम माता की विदाई करेंगे, कलश का विसर्जन करेंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे। तो चलिए इन सब महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानेंगे कि सही और सटीक समय क्या है, किस प्रकार करना चाहिए। एक एक बातें मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा, अंत तक रहिएगा, उससे एक एक बात आपकी स्पष्ट हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों देखिए, नवरात्रि के पहले दिन जब हम लोग कलश रखते हैं तो एक बाध्यता होती है कि हमारा कलश हिलना भी नहीं चाहिए। कलश हिलने का मतलब विसर्जन माना जाता है। तो अब नवरात्रि का कलश आप चाहे पहले दिन और अष्टमी का व्रत रखते हो या फिर 9 दिन का व्रत रखते हो, सबसे पहले चीज़ कि कलश का विसर्जन आप कब करेंगे। बहुत कन्फ्यूजन है। तो शुभ मुहूर्त कौन सा है? कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त जो होता है वो नवमी को होता है। कदापि दसवीं में कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। और जो लोग जो है पाठ पूरा करते हैं, सिर्फ व्रत नहीं रखते हैं, वो अष्टमी में भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन सही समय यदि मुझसे पूछे, मुहूर्त जो कि बनारस के प्रसिद्ध पंडितों के द्वारा मैं ये विशेष जानकारियाँ आपको दे रही हूँ, तो आप समझिए इस चीज़ को कि कलश विसर्जन आपका होना चाहिए नवमी में होना चाहिए। जब आपकी, देखिए मुहूर्त का मतलब है ना कि रामनवमी अपने आप में जैसे अक्षय तृतीया अबूझ होती है, जैसे दशहरा अबूझ होता है, वैसे ही रामनवमी होती है। भगवान राम का जन्म होता है। तो सही विसर्जन का दिन जो है वो नवमी में ही है। नवमी में जब आपका हवन हो जाए, जब कन्या पूजन कर लें या नहीं करते हैं तो भी आप क्या करें कि कलश विसर्जन करें। अब विसर्जन का मतलब ये नहीं है कि आपको कलश को तुरंत हटा देना है। कलश डुलाने की एक रीति होती है, रस्म होता है, तो उसे किया जाता है। कलश डुलाने का रस्म होता है, वो कैसे होता है वो मैं बता रही हूँ आपको। बस कलश को हल्के से हिला दिया जाता है विसर्जन के, थोड़े से हाथ में चावल लेकर के और भगवान का ध्यान करके, और उनको कहा जाता है कि हे भगवान, हमने आपका आवाहन किया था, तो आवाहन किए हुए देवताओं का मैं विसर्जन कर रही हूँ। उसके बाद कलश हिला दिया जाता है। फोटो मूर्ति पे विसर्जन के चावल नहीं फेंके जाते हैं, क्योंकि फोटो मूर्ति को हम रखते हैं, सिर्फ कलश विसर्जन करते हैं। विसर्जन की वीडियो जो है समय मिलेगी तो आएगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आप सब जिस तरह व्यस्त हैं अपने कामों में, उस तरह मैं भी माता रानी की पूजा में, सेवा में, व्रत में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ कि आपके लिए सभी जानकारियाँ उपलब्ध करा सकूँ। और यदि आप भी ऐसा मानते हैं कि जानकारियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रहों की कोई ऐसी पोजीशन है जिससे आप अपने जीवन में पूजा पाठ करते हुए, दान करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क कर आप मुझसे कुंडली परामर्श ले सकते हैं। अब ये हो गया कि आपका विसर्जन विधि की वीडियो कैसे करना है करके दिखा दूंगी मैं, अगर समय मिला तो। और अब चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये तो हो गया नवरात्रि विसर्जन। नवरात्रि विसर्जन आपने कर लिया। अब उसके बाद जो दसवीं तिथि में आप लोग पूर्णतया कलश को उठाएंगे। क्या करना है? तो सबसे पहले जो फूल माला कलश के पास जो आपने रखी हुई है, जो पत्ते आपने आम के डाले हुए हैं, सबको आप निकालिए, एक प्लास्टिक में भर लीजिए या जो जैसे भी आपको ठीक लगे तो वो रख लीजिए। उसके बाद उसको विसर्जन कर दीजिए। पानी में आप डालना चाहें तो इन चीज़ों को पानी में भी डालते हैं तो फूल पत्ती से खराब नहीं होगा। प्लास्टिक मत डालिएगा पानी में, तो कहीं भी नदी तालाब में विसर्जित कर दीजिएगा। अब जो हमारे कलश का जल होता है ना, अमृत होता है। 9 दिनों तक उसमें देवताओं का समावेश होता है, तो कदापि कलश के जल को इधर उधर नहीं फेंकते। सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में छिड़किए, उसके बाद अपने घर के कोने कोने में छिड़किए, टॉयलेट को छोड़कर छिड़क दीजिए। उसके बाद जो हल्दी, सुपारी, सिक्का होता है उसको आप उठाइए और पहले उसको, हल्दी की गांठ जो है वो फूल कर बड़ी हो जाती है 9 दिनों में, तो उसको रखिए आप धूप में। और धूप में जब वो सूख जाए तो उसको बांध करके फिर 6 महीने के लिए आप अपनी तिजोरी में डाल सकते हैं। जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ डाल सकते हैं। यदि आपकी दुकान है तो आप वहाँ भी बेच सकते हैं। या भी आपका ऑफिस है, व्यवसाय है, तो लाल कपड़े में बांधकर इन चीज़ों को रखिएगा, बरकत इससे बनी रहती है। और कलश के जल को छिड़क देना है। उसके बाद जो बचा हुआ जल है किसी पौधे में डाल दीजिएगा। डालने के बाद अब आपको क्या, विसर्जन की जो सामान्य विधियां हैं सब आप जानते हैं।
अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कैसे होगा और कब होगा। यदि आपने अष्टमी यानी कि नवरात्रि की पहले दिन और 8वें दिन यदि आपने व्रत रखा है तो आप 9वें दिन कलश विसर्जन करने के बाद, कलश हिलाना है, पूरी तरह विसर्जन नहीं करना है, बार बार समझा रही हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। और आपको क्या करना है, कन्या पूजन वगैरह सब कुछ हो गया तो आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन 9 दिन के व्रतधारी कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आप लोगों को पूरे 9 दिन का व्रत रखना है। 9 दिन और 9 रात्रियों का व्रत का ही हम संकल्प लेते हैं तो हमें पारण दशमी में करना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, हमें पारण दशमी में करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो होते हैं कोई संकल्प नहीं लेते हैं, वो लोग बस अपने पाठ और हवन तक ही व्रत रखना चाहते हैं, तो वो लोग जो है 9वीं में ही व्रत खोल लेते हैं। लेकिन नवरात्रि का सही व्रत और सही पारण का जो समय है वो है दशमी। दशमी में आप सुबह जगिए और कलश वगैरह का जो मैंने विधि बताया, कलश डुला करके विसर्जन तो आप पहले का कर चुके, अब उन चीज़ों को हटाना है, हटा करके और आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप नहा धोकर और सामान्यतः देवी जी की फोटो मूर्ति यदि आपने नीचे रखी है तो उनको जहाँ मतलब अपने स्थान पे उनको विराजित कर दीजिए। उसके बाद उनकी सामान्य पूजा कर लीजिए, जो आप दैनिक पूजा करते हैं कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो उनकी दैनिक पूजा पाठ हो गई तो उसके बाद कलश का जो मैंने जल वगैरह बताया, जो सामग्री बताया, सब अपने अपने जगह रख दीजिए। उसके बाद आप जो है उनकी पूजा करिए, आरती करिए जितनी आपसे हो सके। इसके बाद अपने घर में आइए, आने के बाद आप पहले दान निकालिए, ब्राह्मण के लिए कुछ दान निकालिए। सर्वश्रेष्ठ दान अन्नदान माना जाता है, तो कुछ दान चावल गेहूँ जो भी देना चाहें दे दीजिए। दे करके और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। पारण सबसे पहले जो आपने नवरात्रि में माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाया था तो उस भोग में से थोड़ा सा बचा कर रखिए, या हलवा पूरी आप बासी नहीं खाना चाहते हैं, वैसे तो माँ का प्रसाद बासी नहीं माना जाता है, थोड़ा थोड़ा भी आपको वही मुंह में डालना है जो आपने माँ को 9वीं में भोग लगाया था। वो नहीं है तो 9वीं में जो आपने माँ को बतासे का या जो भी ड्राई फ्रूट है जो भी भोग लगाएं उसी भोग को, वैसे सही यही रहेगा कि हलवा पूरी अनाज का आप पहले खुद खाएं, मतलब पहले वही अनाज खाएं जो माँ को आपने भोग लगाया है। उसके बाद आप जो है गौ के लिए ग्रास निकालें। लेकिन ये जो अनाज खाने से पहले जो आपका ताज़ा खाना बना हुआ है उसमें से थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें निकाल लें और गौ माता के लिए रख दें। गौ माता आती हैं तो ठीक है, नहीं है तो इनको आप बाद में भिजवा दीजिएगा और अपने माँ के हलवा पूरी से जो है अपना व्रत खोलें। उसके बाद सामान्य जो घर में खाना बना है, और भले ही आप लहसुन प्याज खाते हो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके आपका नवरात्रि व्रत पूर्ण हुआ। तो इस तरह से बहुत सामान्यतया से आपने नवरात्रि व्रत पूर्ण किया। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आपको बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।